राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। पलक श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन में दो आवाजें आती हैं, एक कहती है ये कार्य करो और दूसरी कहती है इसे मत करो, तो हम कैसे समझें कि ये मन की आवाज है या अपने आत्मा? हृदय में चार वृत्तियां उदय होती हैं। एक निश्चय करने की, जिसे बुद्धि कहते हैं, एक संकल्प विकल्प करने की, जिसे मन कहते हैं, और एक चिंतन करने की, जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये एक का नहीं है निर्णय, ये पूरे चारों में मिलकर के होता है। मन संकल्प करता है ये क्रिया की जाए, तो बुद्धि निर्णय करती है ये गलत है। अब मन जोर पड़ गया तो बुद्धि को अधीन करके क्रिया करवा लिया। क्रियाओं के साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी लगी हुई है। पूरा जाल बिछा हुआ है। ये किसी एक के द्वारा नहीं होता कि मन करवा लिया। मन अकेले नहीं कर सकता, बिना बुद्धि के दस्तखत के मन नहीं कर सकता, और बिना चिंतन के मन बात को फाइनल में नहीं ला सकता। ऐसे से ऐसा किया जाए, ऐसे से ऐसा किया है। चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया, अहंकार ने कर्ता भाव से स्वीकार किया, तब क्रिया होती है। अब बुद्धि अकेले निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि तो सबके पास है, पर विवेक नहीं है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, जे ही विवेक होगा नहीं, बिल्कुल ब्रेक ऐसी लगेगी कि 1 इंच भी हमारी शरीर रूपी गाड़ी गलत मार्ग में नहीं जाएगी। तो हमें विवेक उत्पन्न करना है बुद्धि में। बुद्धि तो सबके है, बहुत तीव्र बुद्धि है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी तीव्र बुद्धि है, पर विवेक नहीं है। विवेक ना होने के कारण, सत असत का ज्ञान ना होने के कारण, वो असत क्रियाओं में ही बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और जो गंदे आचरण जानते हैं कि ये गंदा आचरण है, उसका त्याग करो, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये मन की मांग है या मेरी मांग है। जो मन की मांग असत है उसे छोड़ दो, और जो अच्छी बात कह रहा है उसकी बात मान लो।
मन सदैव गंदी बात ही नहीं कहता, मन कभी अच्छी बात भी कहता है। अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात मान लेते हैं, बुरी बात कहता है तो नहीं मान लेते हैं। इसकी क्षमता चाहिए। मन ऐसा नहीं कि तुम कह दिया हम नहीं मानते तो छोड़ देगा, नहीं, प्रमथन स्वभाव का तुम्हारे अंदर ऐसा मथेगा कि तुमको वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा, एकदम अशांति पैदा कर देगा। उस समय चाहिए राधा राधा राधा। अगर उस समय नाम जप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर मन शांत हो जाएगा। और अगर भगवान को नहीं पुकार रहे तो आपका मन असत मार्ग में ले जाकर गिरा ही देगा आपको। भले बाद में आप रो, पश्चाताप करो, पर वो गिरा देगा। इसलिए नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और पवित्र आचरण। आचरणहीन पुरुष विद्वान भी हो तो हमारे यहां माना नहीं गया, मान्यता नहीं। रावण बहुत विद्वान था, देखो ना आज भी तांडव स्तोत्र उसका गाया जाता है, अद्वितीय है। जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित स्थले, ये अद्वितीय है उसका रचना। अद्वितीय विद्वान था लेकिन आचरणहीन था, भ्रष्ट आचरण वाला था। इसलिए हमारे यहां चरित्र की पूजा की गई, राम चरित्र, चरित्र की पूजा की गई। चरित्र ठीक रखो। आज चरित्रहीन हो रहा है समाज हमारा। बच्चे बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चरित्रहीनता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा धर्ममय देश है, भारत पवित्र देशों में की गणना में आता है। और ये ऐसे अपवित्र आचरण विदेशों में भले होते हो, हमारे देश की ये मर्यादा नहीं है। जैसा अब आचरण हो रहे हैं, सुधार किया जाए, नहीं तो बहुत बहुत ही अशांति फैल जाएगी, बहुत ही अशांति। जितना गलत करोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देगा और डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कोई दंड दे न दे, तुम्हारा मन ही फाइट करने के लिए कहने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुमको दंड देगा। इसलिए बहुत होश में नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण रखो। गलत आचरण जब होने की बात हो तो भगवान को पुकारो, रक्षा करेंगे। नीतीश जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वह किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी लो वर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधुकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना। क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का, अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए, क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है, विवेक वही है जो परिणाम को देखता है, अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है, मोह ही आवागमन की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं। संकल्पों का त्यागी ही ज्ञानी है, भक्त है, योगी है। कोई संकल्प नहीं। यंत्रवत शरीर से गुणानुगुण वर्तनते, चेष्टाएं हो रही, लेकिन संकल्प का त्यागी जब तक नहीं है तब तक बंधन है।
संकल्प का बंधन है। किस बात का संकल्प? एक परमात्मा ने संकल्प किया, उसी संकल्प में आप अपना संकल्प मिला दीजिए। एकोहम बहुश्यामा, उस परमात्मा ने संकल्प किया एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। किस बात का संकल्प? कैसा संकल्प? क्या परोपकार, क्या उद्धार? खेल हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इधर से उत्तर हो रहा है, वही प्रश्न करता है, वही उत्तर देने वाला है। केवल द्वैत की लीला हो रही है। विराजमान तो एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, किसको उपदेश करे? तो जैसे प्रश्नकर्ता लीलावत प्रश्न कर रहा है, ऐसे उत्तर के रूप में भी लीलावत उत्तर हो रहा है, लेकिन प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों एक ही हैं, किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वही परमात्मा प्रश्न करता है, वही परमात्मा उत्तर दे रहा है, बस केवल लीला द्वैत की हो रही है। तो जब तक कामनाएं हैं, संकल्प हैं, तब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं है। किसी भी सिद्धांत से चलोगे तो कामना और संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी है, योगी है, भक्त है, प्रेमी है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। प्रभु इस शरीर से जो चेष्टा करा रहे हैं वो निमित्त मात्र केवल है, केवल चेष्टा हो रही, संकल्प नहीं। प्रभु जगत उद्धार की चेष्टा करा रहे हैं, प्रभु जगत को सुख देने की चेष्टा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। यंत्रवत शरीर से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। और जब संकल्प होता है तो मैं करता होता है, और जब करता होता है तब अज्ञान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, यही त्यागने के लिए हम परमार्थ पथ के पथिक बने हैं। वो ऐसा करवा दिया, वही करवा रहा है। वही जो भक्त है वो भगवान को देखता है, जो ज्ञानी है वो गुणों को देखता है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए और आगे बढ़ो, जब भजन करके आगे बढ़ोगे तब सब कामनाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी। जी, किसी भी संकल्प की पूर्ति या अपूर्ति में क्या ज्ञानी को दुख या क्लेश होता है, या हर्ष या? संकल्प ही नहीं होता तभी तो ज्ञानी होता है। संकल्प तो अज्ञान की धरा में होता है, संकल्प ही नहीं होता है। और उसके द्वारा जो करवाया जा रहा है उसमें उसको क्लेश होगा? नहीं, न सुख न क्लेश, न, नहीं, बिल्कुल नहीं। न कोई सुख है और न कोई उसको दुख है। वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान समान जिसकी वृत्ति, वही जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसकी समान समता में वृत्ति है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तब अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेणु भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो हर समय द्वंद्वों से परास्त नहीं होता, द्वंद्वों में विजय को प्राप्त होकर शांत रहता है। शांतम समदर्शनम, सब जगह एक ही परमात्मा को देख रहा है। निर्वैरम, कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, ऐसा महात्मा होता है, जहां किंचन मात्र भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी का उद्धार नहीं करना है। सब भगवान विराजमान है, ये हमें देखना है। सब ब्रह्म विराजमान है, ये हमें देखना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इनका उद्धार नहीं करना है। कब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ये सब इनका उद्धार करेंगे? जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग हो जाता है। जीते जी जीवन मुक्त, देह सहित होने पर भी देह रहित विदेह, तब ये संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें डट के भजन की आवश्यकता है, एकांत सेवन की आवश्यकता है। अपनी नाम प्रतिष्ठा और समाज प्रियता से बच करके जो एकांत सेवन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है, नहीं इसी में फंसा रहता है। समाज उद्धार नहीं हो रहा है, समाज उद्धार पहले ही हो चुका है। ये सब भगवान है। हमको अपनी दृष्टि में भक्त देखता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभुमय देखें जगत। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि। निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करे विरोध, मेरा प्रभु ही सब रूपों में। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हो? कराया जा रहा है, ये हो रहा है, एक लीला विनोद हो रहा है।
जैसे उसकी लीला से सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, ऐसे इस लीला पूर्वक वो यहाँ से उपदेश दिलवा रहा है। उनको सामने वाले कह रहे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, ये केवल एक लीला विनोद है। लाभ क्या? वो सच्चिदानंद परमात्मा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने त्रिगुण का वाद नहीं किया। जब तक त्रिगुण का बाध नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अपनी स्थिति को ब्रह्म बोध में लाए और जीवन मुक्त अपने को बनाए तो सब जीवन मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब लीला में नहीं बताया जाता कि जैसे लीला में अभिनय राजा का कर रहा है तो पूरा राजा का ही रोल कर रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि भाई पहले हमसे प्रार्थना सुन लीजिए, मैं राम कुमार नाम का एक आदमी हूं और मैं आपके सामने 2 घंटे राजा का रोल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा। वो सीधे राजा के अदब से आएगा, तभी तो समाज को आकर्षित करेगा। ऐसे यहां रोल हो रहा है, कोई पापी का रोल कर रहा है, कोई पुण्यात्मा का रोल कर रहा है, कोई उपदेशक का रोल कर रहा है, कोई उपदेश सुनने का रोल कर रहा है। वो एक ही परमात्मा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो एक वासुदेव परमात्मा विराजमान है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं है। यही हमें जानना है, हमें जानना है। हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानना है। और जब हम जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद हो गया। ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मयु भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब ब्रह्मयु भवति तो सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म में। किसको उपदेश दे? उसके अंदर उपदेश का भी संकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता से प्रश्न हुआ, उपदेश शुरू हो गया। जो हुआ उसमें वो करता नहीं है, हो रहा है। स्वाभाविक गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से गुण हो रहा है। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अभी जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर आज तक जो भक्ति हुई वो सकामता पूर्वक हुई, तो सबकी भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो, तो धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। आपको खुद ज्ञान होने लगेगा। मैं क्यों भगवान से संसार की वो वस्तुएं मांगू जो मेरे साथ नहीं जाने वाली? मैं क्यों मांगू भगवान से वो वस्तुएं? क्यों मांगू जिनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा? अभी मैंने भगवान से मांगा कि हे नाथ मेरा एक काम बन जाए, और शाम के मर गए। तो हम ये मांगते कि हे नाथ आप मिल जाते, आपका भजन बन जाए। हे नाथ मैं ऐसा समय हमें दो कि अभी तक तो मैं प्रपंच में व्यतीत करता रहा, अब मैं आपका भजन कर लूं, अब आपको पुकारूं, आपका चिंतन करूं। प्रभु मेरे को वो क्षमता दीजिए जिससे मैं आपके संतों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों के संग कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं और आपके लिए अपने कर्तव्य कर्म को करूं। किसानी, व्यापार, नौकरी, समाज सेवा, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो जिस नेता पद में हो, वो सब समाज सेवा है। वो भगवत भक्ति के भाव से करे तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। जब युद्ध करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता है तो सेवा करते हुए क्यों नहीं? मां मनुष्मर युद्ध च भगवान करे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन पोषण। भगवान अगरबत्ती वाली पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना समाज सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और जो आपको अधिकार मिला है, सबको अधिकार मिला है। जैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, तो ये अधिकार ही तो है। हम अपने भाई से कैसा व्यवहार करें? भाई भाई को जरा सी बात में गोली से उड़ा रहा है। अरे यार, लक्ष्मण जी को जब वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम गोद में रख करके लक्ष्मण जी को रो रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं ऐसा जानता कि भाई से विछोह होगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। आप विचार करो ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भगवान से विमुख होने पर देखो कैसे पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेटा माता पिता का अपूज्य भाव से असम्मान करता है। आप विचार करो, जो हमारे भगवान के समान वेद हमारा कहता, उपनिषद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव,
कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। तो हम खूब नाम जप करें, गंदे आचरणों का त्याग करें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने हैं, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। विनीता राठौड़ जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने पहले भी बताया है कि गृहस्थ धर्म निभा के अपना ध्यान और सेवा कर्म करना चाहिए, परंतु कभी ऐसा लगता है कि प्रभु सेवा बहुत मन से की और कभी खुद से घृणा होती है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ। निरंतर उत्साह में से सेवा भाव बनाए रखने के लिए गृहस्थ में महाराज जी कैसे? वैसे कभी कभी ये भाव आपके ही नहीं है, हर भक्त के हैं। कभी कभी भाव हमारे भी आता है कि यार पूरा जीवन हो गया, अभी जैसा भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं है, क्योंकि ये अनंत मार्ग है। ये भगवान हमारे अनंत है ना, तो उनका अनंत स्वरूप भी है, अथाह अगाध समुद्र है। तो हम जितना भी डूबेंगे उतना कम ही होगा, क्योंकि था कभी कोई ले नहीं सकता। तो जितना भी हम भजन करते हैं वो ऐसा लगता है कि अभी वो बात नहीं है जो भजन हो। हमें अपनी कमी दिखाई देती है। आज भी हम अपनी कमी को देख रहे हैं कि हमें जो भजन करना चाहिए जितना हमें वो नहीं हो पा रहा। और एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं है। मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं है, फिर भी संतोष नहीं। तो ये आपका ही नहीं है, ये हमें लगता है हर भजन करने वाले का ऐसा ही भाव रहता है। पर उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा करने का जो भाव है ना, जैसे रसोई बना रही हो तो नाम जप करते, मेरे प्रभु को ये सब्जी, मेरे प्रभु को ये कढ़ी, मेरे प्रभु को ये रोटी, मेरे प्रभु को, उन भाव उत्साह करके अब भोग लगा दिया, गरम गरम एक एक रोटी पहुंचा रहे हैं और भाव से देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम पा रहे हैं, सखी पवा रही है। ऐसे भाव करने का भाव है। नाम जप करो, इसी से भाव बढ़ जाएगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतना ही भाव बढ़ता जाएगा, और जितना भाव बढ़ेगा उतना ही सुख मिलेगा। लेकिन इसमें कभी पूर्णता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशिकला प्रवेश, पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती कि अब मुझे पूरा प्रेम प्राप्त हो गया, क्योंकि वो अगाध समुद्र है। इसलिए सदैव पिपासा बनी रहती है कि भजन की, सेवा की, रूप दर्शन की, भगवान के प्रति समर्पण की। समर्पित होते हुए भी समर्पण की भावना रहती कि मैं वैसा समर्पित नहीं हूं। बड़े बड़े समर्पणकारी जो भक्त हुए वैसी मेरी स्थिति नहीं है। और ये भगवान की कृपा है यदि ऐसा बना रहे, क्योंकि नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि मैं खूब ठाकुर सेवा करता हूँ, खूब भजन, और अहंकार आ गया तो सब धूल धूसरित हो गया। तो भगवान कृपा करके भक्त के अंदर ये भाव देते कि कभी कभी एकांत में रोता है, भजन हो रहा है, सेवा हो रही, पर वो असंतुष्ट होकर रोता है कि प्रभु कब हमको ऐसा भजन मिलेगा, ऐसी साधना मिलेगी। अपने से बड़े महापुरुषों का चिंतन होता है तब रोना आता है कि उनका कैसा प्रेम था, कैसे भगवान को दुलार करते थे, और हमारा कहाँ ऐसा प्रेम है। और ये भगवान की कृपा है। ऐसे भावना भगवान की कृपा से आते हैं, नहीं तो अहंकार हो जाएगा कि फिर नीचे देखने की बात आएगी। देखो एकदम भजन नहीं करते, हम तो कुछ भजन करते हैं, वो देखो एकदम ठाकुर सेवा। और जब कृपा होती तब ऊपर अपने से बड़े महापुरुषों का चिंतन होता है कि देखो मीराबाई की क्या भक्ति थी, करमैठी बाई की क्या भक्ति थी, मेरी क्या भक्ति है। वो अपने को छोटा देखकर भगवान के लिए जब रोता है तो भगवान की कृपा होती है। आस्था जी पटना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे माई श्यामा जू को राज में माई का क्या संदर्भ है? सखी। निकुंज में सखी को संबोधन किया था, जैसे एरी सखी, ए माई, माई का संबोधन सखी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ए सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। सखी संबोधन उसी को माई कहा गया।
देखो माई सुंदरता की सीमा। दूसरा पद, देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी। देखो माई अबला के बल राशि। तो माई शब्द का मतलब होता है सखी, सखी संबोधन है। तो जो हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे सखी जू श्यामा जू को राज, माई का संबोधन सखी। हम सखियों का जो स्वामित्व है वो लाडली जू से है। राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृणिए। कोई कहीं भी मन लगाओ, लेकिन मेरे प्राणनाथ, हम सखियों के प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं। इसलिए माई शब्द का संबोधन सखी, सहेली, माई, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यशपाल सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप यहीं राधा वल्लभ जी प्रांगण में इनकी ड्यूटी लगती है, वहां कभी कभी महाराज जी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो व्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है और थोड़ा खींच के या धक्का मार के बाहर निकालना पड़ता है। महाराज जी कई बार मतलब मन को बाद में बहुत ठेस होती है, कहीं ये पाप तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि नहीं, आप व्यवस्था ठीक करने के लिए कर रहे हैं, किसी को कष्ट ना हो जाए आप इसलिए कर रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट ना हो जाए, मान लो बहुत प्रकार से उद्दंडता करने वाले भी लोग आते हैं, अगर नहीं उद्दंडता कर रहे हो, बहुत देर से खड़े हैं, भीड़ है, तो अब दूसरे लोगों को आना है, दूसरे लोगों को भी दर्शन करना है, तो उनको हटाना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, वो कोई आपका अपराध नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी करते हैं, हाँ आप अपने अधिकार से करते हैं, आपको इस ड्यूटी दी गई, सेवा दी गई, अगर आप हाथ जोड़कर बोलेंगे तो भी नहीं हटेंगे, वो तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कोई अपराध नहीं है, आपकी सेवा है जी। रवीना जी, राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव आपकी कृपा से जब आपके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया, महाराज जी कह रहे कि निजी जनों को बहुत कष्ट होता है, वो कुछ अनसुना कहने लग जाते हैं, फिर वो इष्ट गुरु और धाम की निंदा भी करने लग जाते हैं। महाराज जी ऐसे में वो मतलब इतनी ज्यादा नीचता पे उतर आते हैं, तो फिर इनको लगता है कि कुछ कह ही दूं, उसके साथ व्यवहार फिर उल्टा सीधा हो जाता है। महाराज जी ऐसे में नहीं, उसमें हमें देखना है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। तजेव पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजेव, कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, मीरा जी के लिए लिखा। जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी जी से कि आप हमारे पूज्य हैं, सुहृद हैं, हमारे परिवार के जन ही हमारी गिरधर की भक्ति में बहुत बाधा पहुंचा रहे हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने उत्तर में लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही। अंदर से हम अपना संबंध नहीं मानते और मौन हो जाते, उत्तर भी नहीं देते। उत्तम बात यह है, अगर आप उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो आपका हृदय जलेगा और उनका अपमान होगा। वो अपने पूज्य जन हैं, जैसे पिता हैं, बड़े भ्राता हैं, या परिवार की माँ हैं, और भी जन हैं, तो वो बोले और आप मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। अपनी भक्ति, आप गलत आचरण न कीजिए। देखो, ये तो सौभाग्य है कि आप भगवान के मार्ग में चल रही हैं, नहीं तो आज की बच्चियों की हालत क्या है। तो ये इन गंदी आदतों से बचने के लिए भगवान का, अध्यात्म का यदि आश्रय लिया जाए, तो हमें लगता है माता पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा बच्चा भगवान के मार्ग में तो गलत कभी कर ही नहीं सकता। जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो गलत किए बिना रुक नहीं सकता, और जो भगवान से जुड़ गया है वो गलत करने में डरेगा कि भगवान है, हम कैसे पाप करें। और जो भगवान से नहीं जुड़ा है तो गंदे आचरण हो जाते हैं। और हमें लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं परिवार से ना तो द्वेष करना है और ना डरना है। आप धर्म से चलो और भगवान का भजन करो। भक्ति दिखावा ना होने पावे, कोई ऐसा दिखावा ना करना जो नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, घर की सेवा करो, सबसे प्रिय व्यवहार करो, और आपसे जब कोई कटु व्यवहार करे तो मौन हो जाओ, मुस्कुरा दो, कोई उत्तर मत दो। वो अगर हरि गुरु धाम की निंदा करते हैं तो वो जाने, अपने अंदर राधा 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 शांत रहो। बहुत सौभाग्य है
कि इस कलिकाल में यौवन अवस्था में स्त्री शरीर होकर आप भगवान की तरफ चल रहे हो, भगवान रक्षा करते हैं, खूब नाम जप करो। शेफाली जी, शामली, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने विवाह ना करके अपने माता पिता के साथ ही रहने का निश्चय किया है और भजन परायण रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन आपकी आज्ञा जैसी आपकी हुई है वैसा प्रयास करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या अब मासिक धर्म के 3, 4, 5 जो उसमें नियमों का पालन कर सकते हैं, या माला मंत्र वाणी जी का पाठ कर सकते हैं, भोग सेवा आदि लगा सकते हैं? तब कर सकते हैं जब विरक्त भेष हो जाए, विरक्त मंत्र हो जाए, तो फिर आप अपनी दिनचर्या में लगी। लेकिन जब तक विरक्त भेष और विरक्त मंत्र नहीं, तब तक उस बात का पालन करो कि 3 दिन तक ना माला छुओ, न ठाकुर जी को दूर से नमन, और अंदर ही अंदर नाम मंत्र जप करो। जो तुम्हें पाठ याद हो वो गा लो, या फिर मोबाइल से देख के गा लो। ग्रंथ मत छुओ 3 दिन, और जब पवित्र हो जाए तो फिर करो। और आगे चलकर विरक्त मंत्र आदि मिल जाए तो फिर वो अलग बात होती है। अंकित जी, इंदौर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। राम नाम जपते हुए थोड़ी देर के पश्चात नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। जब रोना बहुत अधिक आने लगता है तब मैं आंखें बंद करके राम नाम जपने की कोशिश करता हूँ। राम नाम जपते जपते मुख से राधा नाम निकलने लगता है। आपकी छवि दिखाई पड़ती है, रोना आता है, शरीर में कंपन सी लगती है, चेहरे में मुस्कुराहट सी महसूस होती है। गुरुदेव, इस बात का क्या संकेत है? सतोगुण बढ़ रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है, सात्विक भाव बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, और हमें लगता है इसको छुपा लीजिएगा, इसको प्रकाशित मत कीजिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। कपूर की तरह है ये। जो सात्विक भाव है, भागवतिक भाव, ये कपूर है। कहीं ना, मतलब यहाँ तो ठीक है, आप अपनी बात पूछ लिए, इसके बाद मान लो आप कभी रो रहे हैं और आपसे कोई देखा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आपको उल्टा बोलना है, हमारा माथा दर्द कर रहा है आज, हमारा मन सुन। ये नहीं कहना कि मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, राम नाम अंकित कर रहा हूँ, राम नाम लेने से मुझे रोना आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसे छुपाओ। ये बड़ी कृपा से जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा हृदय होता है कि हम भगवान का नाम लेते हुए रोएं, हम भगवान का मानसिक चिंतन करें। ये तो बहुत कृपा है। इसे चुपचाप छुपा लो, यही आगे चल करके आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा, अध्यात्म की उन्नति का। और जब अध्यात्म की उन्नति हो गई तो लौकिक तो ये तो ब्याज में हो जाएगी, ये तो ब्याज में हो जाएगी। ठीक है। गुरु शरण पांडे जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझसे पहले एकांतिक में कहा था कि दीक्षा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरिक। तो महाराज जी, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ये गुरु से जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की जरूरत है कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं इनको। गुरु माने कि आप शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया था, हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों के राजगुरु हैं। और उसने एक दृष्टि में गुरु बना लिया, दृष्टि मात्र से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य चला गया, और एकांत में मिट्टी की वैसे ही भावनात्मक मूर्ति बनाई, और रोज प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन को जो सिखाया था वो भी पीछे थे, वो आगे था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का एकलव्य। अब अर्जुन ने जब देखा उसका हस्त लाघव कि कुत्ता भूखा, इतने में पूरा मुंह बाणों से भर दिया। कहा हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु ने कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और मैं आज निर्णय करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य जी के। बात समझ में आई? द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया था कि हम राजगुरु हैं क्षत्रिय राजकुमारों के, तो शिष्य के माने गुरु, ना कि गुरु के माने शिष्य। आप कितने % समर्पित हैं ये आपका हृदय जानता है। हम बिल्कुल आपको तिरस्कार करेंगे और आप मानते हैं कि आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। और हम कहते तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारी अवहेलना करो अंदर से, तो आप नरक जाओगे, कोई उससे लाभ नहीं। कंठी बंधवा लो, तिलक लगवा लो और मनमानी आचरण करो,
तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। हम बिल्कुल तिरस्कार, हम मानते नहीं आपको, और आप हमारे परम ब्रह्म परमात्मा हो, आप परम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? जो शास्त्रीय बात है वो ये बात है। महाराज जी, मैंने पिछले कांतिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैं सख्य भाव में भगवान को प्रेम करता हूँ। फिर आपने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही से सब कुछ लेना देना है। फिर तब आपने कहा था कि आप हमको आंतरिक से गुरु मानो, फिर आगे बढ़ो। तो वही मैं जानना चाहता था कि इसी मार्ग में अंदर से मान के आप। देखो, अगर आप भजन शुरू करो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। आप अगर उनसे सखा भाव रखोगे, मित्र भाव रखोगे, पुत्र भाव रखोगे, जो भाव रखोगे वो आपको अनुभव करा देंगे। नाम जप करो, पहले दाम इकट्ठा करो, फिर जो चाहो खरीद लो। नाम वो धन है जिससे भगवान को अधीन किया जा सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब जो चाहोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान को बाल रूप देखना चाहोगे तो बाल रूप, मित्र रूप, पिता रूप, स्वामी रूप, जो चाहो जैसे चाहो, वो तो करुणा निधान है, वो सब विधान बना देंगे। जो भाव देना है, जो मंत्र देना, वो सब विधान। बस आप नाम जप करना शुरू करो, नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाओ, वो सब आगे से कर देंगे। हाँ, जप बिल्कुल। शुभम तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या हमारी मानी हुई मान्यता की पूर्ति ही सफल? मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया। वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने थप्पड़ मार के, तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊ। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला।
5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है जी। मेघा शर्मा जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, लोभ, मोह का त्याग करना बहुत कठिन सा। ये कोशिश से नहीं होते, भजन से होते हैं। जितना आप भजन करें, किसका प्रश्न है, जितना आप भजन करेंगे उतने आप निर्विकार होंगे। यदि नाम जप नहीं करेंगे तो कोशिश से, कोशिश क्या करेगी। हमारे प्रतिकूल वो बोल रहा है, हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है। अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी कि मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं, एक कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या, हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है। तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। महाराज जी, नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है महाराज जी। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए, इसकी दवाई भी है। हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है, तो अहंकार क्यों होगा। जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने। तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार। और अगर ना भी पढ़ो तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं, मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर। तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने, राधा 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 राधा, खूब एकत्रित करो नाम, देखो उसी से आनंद आ जाएगा। पहले शर्म लगती है ना, माला झोली ऐसे जैसे ऑफिस जाने वाले नए बच्चे ऐसे, तो अंगूठी की तरह आता है, उसको पहन लो, कोई जानेगा ही नहीं, अपना धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है नाम जप की संख्या बढ़ाने में। जैसे ये बच्चा पहने तो है, ये अंगूठी की तरह पहले ये देखो, अब अपना नाम जप चल रहा है, तो इसमें संख्या नोट हो जाती है, तो और उत्साह बढ़ता है कि यार 10,000 नाम हो गए, 20,000 नाम हो गए, कल हमने 25 जपा था, आज हम 30 जपेंगे। तो इससे हमारी नाम में, और ये पक्की बात हमारी, आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहां कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहां नाम साथ देगा, पक्का विचार मान ली। यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है। नहीं, कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है, यहां कौन प्यार करता है, सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है, तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना, 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक मात्र भगवान से, वही रक्षा करेंगे। नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है।
यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ पता ही नहीं लगता कि हमारा है कौन। चीजें अनुभव से समझ आती हैं, पर जब तक अनुभव होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई प्रेम ही नहीं करता, और जब तक उसकी हकीकत समझ आती है तब तक तो भगवान का नाम, भगवान ही एक ऐसे प्रेमी है जो हर परिस्थिति में प्यार करते हैं, हर परिस्थिति।